Good morning everyone. Today we are going to discuss on the next chapter metal and non metal. आज हम metal और non metal के बारे में जानेंगे. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज होता है कि मेटल्स को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं. कई बच्चे जो है क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को उनकी क्या कहते हैं डेफिनेशन बताते हैं, लेकिन डेफिनेशन मेटल की क्या है पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए मेटल्स हैं क्या चीज़. लास्ट ईयर 9th क्लास में अपन ने मैटर के बारे में बात की थी. मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मैटर की जो फर्दर 3 स्टेज थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस. प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर जो है उसको अपन क्या बोल रहे थे, एलिमेंट बोल रहे थे. ठीक है, द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट एंड एलिमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड. तो यहाँ देखो अपन प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर क्या थी भैया, एलिमेंट. एलिमेंट फर्दर क्लासिफाइड थे 3 कैटेगरी में. कौन कौन से थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स. एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज. नंबर 1 मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड. नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स, उनकी डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, इनका एक्सट्रैक्शन अपन किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे. तो पहले अपन इनकी डेफिनेशन देखते हैं. देखो 9th क्लास में अपन ने एक चीज़ और जानी थी, कैटाइन. कैटाइन क्या होता है, कैटाइन इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो मेटल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द एलिमेंट्स which easily give up their electron and form cation called metal. ठीक है भैया, मेटल की डेफिनेशन, द एलिमेंट विच इजीली गिव अप दियर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइन कॉल्ड मेटल. कोई भी एलिमेंट जो इजीली क्या कर दे, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, गिव अप कर दे, उसको मैं क्या बोलता हूँ, मेटल बोलता हूँ. नॉन मेटल का, नॉन मेटल में द एलिमेंट विच इजीली गिव अप की जगह क्या, यहीं पे लिख लेते हैं, गिव अप की जगह क्या, गिव अप की जगह क्या कर ले, द एलिमेंट विच इजीली टेक इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइन की जगह क्या आ जाए, एनाइन. उसको मैं क्या बोलूँगा, नॉन मेटल बोलूँगा. ठीक है, तो मेटल की डेफिनेशन, द एलिमेंट्स विच इजीली गिव अप दियर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइन इज कॉल्ड मेटल्स एंड द एलिमेंट विच इजीली टेक इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनाइन इज कॉल्ड नॉन मेटल्स. ये इनकी डेफिनेशन थी. अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़. कंपेरेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, दोनों की, मेटल और नॉन मेटल की. मेटल की जान लोगे आप तो नॉन मेटल की आप अपने आप ही लिख लोगे. पहले नंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में they are good conductors of heat and electric
पहली प्रॉपर्टी है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक। दूसरी दे आर सोनोरस। सोनोरस होती हैं, सोनोरस मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग नेचर। सोनोरस मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग नेचर। वेन एवर दे स्टक बाई एनी ऑब्जेक्ट देन दे प्रोड्यूस साउंड। मेटल्स, तो मोस्टली मेटल्स आर सोनोरस। दे आर रिजिड। रिजिड होती हैं एक्सेप्ट किसके, सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी सारी रिजिड हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, मरकरी एक मेटल है जो आपके किस फॉर्म में रहेगी, आपके लिक्विड फॉर्म में आएगी, तो वो भी इस कैटेगरी में रिजिडिटी में नहीं आती। रिजिड का मतलब टफ होती है मेटल, आपने देख ही रखी होंगी। चौथी जो प्रॉपर्टी है दे आर malleable। malleable means sheet can be draw। sheet can be drawn, यानी कि जब इनको पीटा जाए तो पतली से पतली शीट बन सकती है, उसको मैं बोलता हूँ malleable, malleability। इस द शीट कैन बी ड्रॉन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड malleability। और हाईएस्ट malleable कौन होता है, AU, गोल्ड। गोल्ड इज द हाईएस्ट malleable। पांचवी जो प्रॉपर्टी है इसको अपन यहाँ लिखेंगे, पांचवी प्रॉपर्टी को ऊपर, malleable हो गए। पांचवी जो प्रॉपर्टी है दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मीन्स वायर्स कैन बी ड्रॉन। अपन को पता है जितने भी जो तार होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक के हो, चाहे घरों में यूज हो रहे हों, चाहे बिजली के खम्भों पे यूज हो रहे हों, चाहे गोल्ड के हों, सबसे मतलब मेटल्स के ही तार बनाए जा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और मेटल्स क्या होती हैं, डक्टाइल होती है, यानी कि वायर्स कैन बी ड्रॉन। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है, हमेशा गोल्ड की। 10 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर लंबा तार जो है खींचा जा सकता है। पांचवी प्रॉपर्टी है इनकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी आपके दे फॉर्म एलॉय। ये हमेशा एलॉय बनाती हैं। एलॉय क्या होते हैं, द होमोजीनस मिक्सचर और 2 और मोर देन 2 मेटल्स। 2 और मोर देन 2 मेटल्स के जो होमोजीनस मिक्सचर हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। जैसे कॉपर जिंक मिला दें तो क्या बनता है, आपके ब्रास बनता है। ठीक है भैया, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थे मेटल्स के। अब जैसे नॉन मेटल्स की बात करें तो इनका अपोजिट लिख सकते हैं अपन। जैसे दे आर नॉट सोनरस, दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट malleable, दे आर नॉट डक्टाइल, ये सारी इनकी अपोजिट लिख देंगे तो आपके जो है क्या आ जाएगा, इनकी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, मेटल में मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। मरकरी सिर्फ ओनली एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ब्रोमाइन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। मेटल मरकरी, नॉन मेटल ब्रोमाइन। एक बात और ध्यान रखना, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये हमेशा क्या होती हैं, आपके सॉफ्ट मेटल होती हैं विच कैन बी कट बाई नाइफ।
ये हमेशा सॉफ्ट मेटल होने की वजह से क्या है, नाइफ से इनको काट सकते हैं। दूसरा, सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, वाई दे केप्ट इन ऑयल, केरोसिन ऑयल। तो इस केरोसिन ऑयल में इसलिए इनको केप्ट करके रखा जाता है बिकॉज दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड व्हेन दे एक्सपोज्ड इन एयर exposed in air, then they react with oxygen and form oxide and catch fire easily। यानी कि अगर वो एयर में एक्सपोज हो जाएंगी तो क्या करेंगी, ऑक्साइड बनाएंगी, और ऑक्साइड बनाकर आसानी से इनके अंदर क्या हो सकता है, आग लग सकती है। इसलिए इन सब को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।